बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल के अंतर्गत पढ़ा था कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, इसका फाइलम या संघ होता है आर्थ्रोपोडा। और कॉकरोच के अंतर्गत में हम लोगों ने लास्ट टर्म पर पढ़ा था इसकी मार्फोलॉजी, इसकी शारीरिक संरचना, और शारीरिक संरचना के बाद इसका डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र पढ़ा था। और उसके पश्चात हम लोगों ने इसमें लास्ट टर्म पर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र को भी पढ़ लिया था। और उसी के आगे हम लोग आज डिस्कस करते हैं इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे सबसे पहले कि कॉकरोच जो होता है, मेल फीमेल कॉकरोच अलग अलग होते हैं, अर्थात ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल कॉकरोच अलग, फीमेल कॉकरोच अलग होता है। जबकि इसके पहले हम लोगों ने अर्थवर्म पढ़ा था केचुए के बारे में। तो केचुआ कैसा होता है? बाइसेक्सुअल, उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही एनिमल्स में होते हैं, इसमें अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से जो कॉकरोच होता है वो यूनिसेक्सुअल एनिमल है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर प्रजनन तंत्र। तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, प्रजनन तंत्र होता है, वो शरीर के पिछले भाग में अर्थात एब्डोमिनल रीजन में उदर भाग में होता है। उदर भाग के इसके लगभग 10 खंड होते हैं, 10 खंड होते हैं, लेकिन इसमें 7 खंड इसमें स्पष्ट होते हैं और उसी में इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेट होता है। सबसे पहले नंबर 1 पर देखेंगे इसमें कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसमें टेस्टिस होते हैं, जो कि चौथे, पांचवें और छठे खंड में होते हैं। चौथे, पांचवें और छठे खंड में उदर भाग में एब्डोमिनल रीजन में एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं, एक टेस्टिस ये और एक टेस्टिस ये, टेस्टिस या वृषण, जिसमें कि मेल गेमीट या स्पर्म्स का निर्माण होता है। तो एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं, एक जोड़ी टेस्टिस। और ये जो एक जोड़ी टेस्टिस है ये कैसे हैं? ये 3-3 लोब है, 1 2 3, इसमें भी 3, एक जोड़ी टेस्टिस है और प्रत्येक टेस्टिस में 3-3 लोब है और उसके अंदर ये पुटिकाएं हैं जिसमें कि स्पर्म्स का, मेल गेमीट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं जो लेफ्ट एंड राइट, दाएं बाएं होते हैं, चौथे पांचवें खंड में होते हैं। इसमें मेल गेमीट या नर युग्मकों का निर्माण होता है। इसमें जो मेल गेमीट बनते हैं वो जिस नली के द्वारा आते हैं उस नली को वासा डिफरेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वासा डिफरेंस कहते हैं। जिस नली के आते हैं, ये शुक्र नली इसको कहते हैं हिंदी में, या वासा डिफरेंस कहते हैं। शुक्रवाहिनी या वासा डिफरेंस, ये 2 नलियां होती हैं, एक लेफ्ट की एक राइट की। और इसके पश्चात ये दोनों नलियां इस ग्लैंड के अंदर एक रचना में खुलती है जिसे कि सेमिनल वेसाइकल कहते हैं। सेमिनल वेसाइकल बाहर से नहीं दिखती है, इसका नाम लिखा है सेमिनल वेसाइकल, लेकिन बाहर से नहीं दिखती, वो अंदर होती है। और सेमिनल वेसाइकल में जो स्पर्म्स होते हैं, मेल गेमीट होते हैं, उनका विकास होता है, वो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं सेमिनल वेसाइकल में। और इसके पश्चात देखिए ये ग्लैंड्स है, इसमें 2 तरह की ग्लैंड है, एक बीच में और छोटी छोटी है, और ये बाहर की बड़ी है। जो बीच की छोटी छोटी ग्लैंड्स है उनको कहते हैं स्मॉल ट्यूबल्स, और जो किनारे की तरफ ये बड़ी ट्यूबल्स हैं इनको कहते हैं लॉन्ग ट्यूबल्स। तो स्मॉल ट्यूबल्स और लॉन्ग ट्यूबल्स, 2 तरह की इसमें ट्यूबल्स होती हैं, स्मॉल ट्यूबल्स और लॉन्ग ट्यूबल्स। इनमें जो पदार्थ स्रावित होता है वो
जो स्मॉल ट्यूबल्स में स्रावित होता है वो मेल गैमेट के लिए भोजन का काम करता है, उसका न्यूट्रिशन करता है। और इसके पश्चात जो लॉन्ग ट्यूबल्स के द्वारा बनता है वो स्पर्मेथकी का निर्माण करता है। तो ये रचना हो गई, ये ग्लैंड्स होती है, इसे हम मशरूम ग्लैंड भी कहते हैं, इसको मशरूम ग्लैंड कहते हैं। इसमें दो तरह की नलिकाएं, स्मॉल ट्यूबल्स और लॉन्ग ट्यूबल्स, दो तरह की ट्यूबल्स होती हैं। इसके पश्चात इसमें ये एक ग्लैंड है फैलिक ग्लैंड, जो कि इसमें अलग से लगी होती है, और फैलिक ग्लैंड की ओपनिंग भी ये अलग होती है। तो यहाँ पर ये जो वॉसर डिफरेंसिया है, ये दोनों अंदर की तरफ सेमिनल वेसिकल में खुलती है, और सेमिनल वेसिकल खुलती है किसमें? इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट ये नीचे की तरफ आती है। तो इस प्रकार से इसमें जो स्पर्म्स का कलेक्टिंग सिस्टम एक बनता है जिसे स्पर्मेटोफोर कहते हैं। स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर यही सेमिनल वेसिकल में बन जाता है। तो सेमिनल वेसिकल में जो स्पर्मेटोफोर बनता है वो कैसे बनता है? तो यहां से स्पर्म्स आते हैं, वासा डिफरेंशिया से होते हुए सेमिनल वेसिकल में जाते हैं, और इसके चारों ओर जो लॉन्ग ग्लैंड्स हैं, लॉन्ग ट्यूबल्स हैं, उसके द्वारा जो पदार्थ साबित होता है उसके अंदर एक लेयर बन जाती है, उसी के अंदर स्पर्म्स कलेक्ट हो जाते हैं, वो स्पर्मेटोफोर है। और फिर वो स्पर्मेटोफोर खसकते हुए सेमिनल वेसिकल से इजैकुलेटरी डक्ट में आता है। तो यहाँ पर जो पदार्थ साबित होता है इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा, तो उसके द्वारा दूसरी लेयर बन जाती है, सेकेंड लेयर, और फिर वो स्पर्मेटोफोर खिसकते हुए नीचे आता है बाहर की तरफ। तो ये फैलिक ग्लैंड के द्वारा जो पदार्थ साबित होता है वो उसके द्वारा चारों तरफ एकत्रित हो जाता है, जिससे थर्ड लेयर बनती है। तो इस प्रकार से जो स्पर्मेटोफोर बनता है जिसमें कि स्पर्म्स कलेक्ट होते हैं, उनमें 3 लेयर होती है। एक लेयर ये लॉन्ग ट्यूबल्स के द्वारा जो पदार्थ साबित होता है उसके द्वारा बनती है, दूसरी लेयर इजैकुलेटरी द्वारा जो पदार्थ साबित होता है दीवारों से उसके द्वारा बनती है, और तीसरी लेयर फैलिक ग्लैंड के जो पदार्थ साबित होता है उसके द्वारा बन जाती है। तो इस प्रकार से स्पर्मेटोफोर बाहर निकलता है और यहाँ पर उसकी 30 लेयर बन जाती है, और उसके अंदर स्पर्म्स कलेक्ट होते हैं, मेल गैमीट, और साथ में जो स्मॉल ट्यूबल्स के द्वारा पदार्थ साबित होता है वो उसका पोषण का काम करता है, वो भी स्पर्मेटोफोर में कलेक्ट होता है। इसके पश्चात यहाँ पर नीचे की तरफ संरचना होती है। ये जो संरचनाएं बनी है ये कॉपुलेशन में या मैथुन की क्रिया में इसको सहायता करती हैं कॉकरोच को, और स्पर्मेटोफोर कॉपुलेशन के समय मेल कॉकरोच से फीमेल कॉकरोच में स्पर्मेटोफोर ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर ये राइट फैलोमियर्स हैं, राइट फैलोमियर्स, वेंट्रल फैलोमियर्स, और ये एनम शिराई होते हैं, ये तो मेल फीमेल दोनों में होते हैं, और ये कॉर्डल स्टाइल या एनल स्टाइल इसको कहते हैं। ये केवल मेल की कॉकरोच में होते हैं, और इनके द्वारा हम मेल और फीमेल कॉकरोच की पहचान कर सकते हैं, जो ये एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल होते हैं। यहाँ पर ये एक सूडो पेनिस है, मतलब पेनिस होता है लेकिन ये असत्य होता है, पूर्ण नहीं होता है, इसीलिए इसको सूडो या फाल्स पेनिस कहते हैं। और इधर की तरफ ये बना हुआ है टिटिलेटस, और इसके ऊपर ये लेफ्ट फैलोमियर्स। तो राइट फैलोमियर्स, वेंट्रल फैलोमियर्स और लेफ्ट फैलोमियर्स ये कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं कॉकरोच को। तो इस प्रकार से ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच का होता है, और इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपको अपनी नोटबुक में बनाना है इसको, और इसको अच्छी प्रकार से समझ करके और इसको एक्सप्लेन भी आपको करना है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच इसमें, और इसके पश्चात नेक्स्ट टाइम पर हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो शुरुआत होती है यहाँ से, ये चौथे, पांचवें और छठे खंड में एक एक लोब होता है टेस्टिस का, होते एक ही जोड़ी है लेकिन लोब इसके
ये 3 होती है। तो इस प्रकार से ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएंगे और नेक्स्ट टर्म पर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे।